तो वंस अगेन वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। 12वीं फंडसेन यूट्यूब चैनल पर मैं विपिन कुमार आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 11 जीव विज्ञान हम लोग डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और उसमें हम लोगों ने जो है बात कर लिया था देखो जो फ्लावर होता है, फ्लावर में हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी कि जैसे रूट होती है वो कहाँ से उसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टेम के बारे में पढ़ा, फिर पत्तियों के बारे में पढ़ा। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस का जो है इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, कैसे उसकी उत्पत्ति होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। इन्फ्लोरेसेंस के बाद जो फ्लावर आता है, तो फ्लावर जो होता है वो एक फ्रूट वाला पार्ट होता है, और उस फ्लावर के चार जो होते हैं वो बेसिकली भाग होते हैं चार। उन चार भागों में हम लोगों ने कैलिक्स की बात कर ली थी और कोरोला की बात कर ली थी, पर हम आज बात करते हैं एंड्रोसियम की। एंड्रोसियम को बोलते हैं पोमंग, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए बात हम आज करेंगे एंड्रोसियम की, जिसको बोलते हैं पुमंग। पुमंग जो होता है यह एक्चुअली जो होता है वो फ्लावर का मेल पार्ट होता है, और इसकी इकाई को हम लोग स्टेमन कहते हैं। तो एक्चुअली फ्लावर जो होता है इट इज मेल पार्ट होता है। पुमंग पुंकेसरों से मिलकर यानी स्टेमेंस जो होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। प्रत्येक पुंकेसर जो फूल के नर जनन अंग में है, एक तंतु मतलब एक उसमें तंतु होता है, एक फिलामेंट होता है, और एक में एंथर होता है जिसको हम परागकोश बोलते हैं। और प्रत्येक परागकोश जो होता है वो प्रायः द्विपालिक होते हैं, बाइलोब्ड होता है, पर कभी कभी ये टेट्रालोब्ड भी होते हैं। और प्रत्येक पाल में 2 कोष्ठक होते हैं यानी परागकोश होते हैं, और परागकोश में ही परागकण होते हैं यानी पॉलन ग्रेन होते हैं। अगर स्टेराइल पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं और वह स्टेमिनोइड कहलाते हैं। मतलब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें ये जो स्टेमिन होते हैं वो एक्चुअली फर्टिलाइज नहीं करते हैं, तो उनको हम स्टेमिनोइड भी कहते हैं। आगे आपके सामने देखो पुमंग की संरचना है और उसके कुछ भाग दिए गए हैं। तो ये पुमंग की स्ट्रक्चर है, मतलब पुमंग की संरचना में देखो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। तो सॉरी, अगर इसकी हम बात करें तो ये मतलब जो फ्लावर है इसकी स्ट्रक्चर है, इसमें इस प्रकार के जो आपको दिखाई देते हैं ये आपके स्टेमन होते हैं। अगर इनको हम बाहर अगर लाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये आपका होता है एंथर, जिसको बोलते हैं परागकोश, और ये नीचे वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं फिलामेंट। अगर इसको हम यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से जब कट करेंगे तो हमको यहाँ पे ये परागकोश दिखाई यानी परागपुट, यानी इसको जो होते हैं ये आपके सैक होते हैं, एंथर सैक बोलते हैं। इसके अंदर ये परागकण स्थित होते हैं। इसमें हालांकि टेट्रालोब्ड है, कभी कभी ये बाइलोब्ड भी होते हैं। इस प्रकार से आपको दिखते हैं। जो एंथर होता है वो ऊपर का पार्ट एंथर होता है, नीचे का पार्ट फिलामेंट होता है, और यहाँ जहाँ से ये एंथर और फिलामेंट आपस में जुड़ते हैं उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव। ये ऊपर का भी पार्ट जिसको एंथर बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट होता है जिसको फिलामेंट बोलते हैं। जहाँ से आपस में जुड़ते हैं उसको हम कनेक्टिव कहते हैं। पुंकेसर जो होते हैं वो फूल के अन्य भागों जैसे दल यानी सेपल अथवा आपस में ही जुड़े हो सकते हैं। जब पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं तो इसको हम एपीपेटल कहते हैं। यानी जब पुंकेसर सेपल से जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एपीपेटल। जैसे बैंगन में एग्जाम्पल की बात करें तो बैंगन में यानी बैंगन वाली जो फैमिली है उसको हम बोलते हैं सोलेनेसी फैमिली। सॉरी, यदि अब परिदल पुंज से जुड़े होते हैं तो उसको हम परिदल लग्न बोलते हैं यानी एपिफिलस कहते हैं। जैसे लिली में फूल में पुंकेसर मुक्त यानी बहुपुंकेसरी अथवा जुड़े हो सकते हैं। पुंकेसर एक अथवा मतलब बंडल के रूप में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से बताया गया कि जो एंथर और फिलामेंट आपस में जब मिल जाते हैं तो जो है निर्माण होता है किसका, स्टेमन का। यानी जब कभी भी एंथर और फिलामेंट आपस में मिल जाते हैं तो आपका निर्माण होता है स्टेमन का। और उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो पॉलन सैक, अगर इसको यहाँ से कट करोगे तो आपको यहाँ पे 4 ऐसे पॉलन सैक दिखाई देंगे जिसके अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स बन रहे होते। तो जब भी ये मिल जाते हैं किससे, सेपल से मिल जाते हैं तो कंडीशन एपिफिलस बोलते हैं। जैसे लिली में फूल में पुंकेसर मुक्त होते हैं अथवा जुड़े भी हो सकते हैं। पुंकेसर एक अथवा बंडल के रूप में भी हो सकते हैं, जैसे गुड़हल में है ना, गुच्छे के रूप में होते हैं, और बंडल के रूप में जो होते हैं जैसे मटर में होते हैं।
कभी कभी ये 2 से अधिक भी हो सकते हैं, जिसको हम बहुसंघी बोलते हैं, पॉलीहेड्रस भी बोलते हैं, जैसे सिट्रस में हो सकते हैं। उसी फूल के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है, जैसे सिल्विया और सरसों में। मतलब इनकी जो लंबाई होती है स्टेमन की वो अलग अलग हो सकती है, वेरी भी कर सकती है। कभी ये कुछ पौधों में तो ये छोटे होते हैं, जबकि कुछ में क्या होते हैं, बड़े भी होते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है गाइनोसियम। ये देखो, गाइनोसियम जो होता है ये पौधे का फीमेल वाला पार्ट होता है, मतलब जनन वाला मादा जनन भाग होता है एक्चुअली। तो जायांग जो होता है, जिसको हम गाइनोसियम भी कहते हैं, ये मादा जननांग होते हैं। ये एक अथवा अनेक अधिअंडक से जो है इसका निर्माण होता है, बेसिकली बनते हैं। अंडक के 3 भाग होते हैं, वर्तिका मतलब इसको स्टिग्मा बोलते हैं, वर्तिकाग्र और अंडाशय से मिलकर के जो है ओवरी का निर्माण होता है। स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। अंडाशय का आधारी भाग फूला हुआ होता है, जिस पर एक लंबी नली लगी होती है, जिसको वर्तिका यानी स्टाइल कहते हैं। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। वर्तिकाग्र प्रायः वर्तिका की चोटी पर यानी सबसे एपेक्स यानी स्टिग्मा जो होता है, वर्तिका यानी स्टिग्मा, ये सबसे एपेक्स वाले पार्ट पर होता है। पराग कणकों यानी जो पॉलन ग्रेन, जो पॉलिनेशन होता है, तो बेसिकली जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो वहाँ पे उसको जो है टैब करते हैं, और ये जब टैब करते मतलब उसको अट्रैक्ट करते हैं, वहीं से क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो ओवरी के अंदर आते हैं। तो जो आपका वर्तिकाग्र होता है, जिसको हम बेसिकली स्टिग्मा कहते हैं, वो स्टिग्मा जो होता है वो पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप करने का जो है कार्य करता है, और वहीं से ये जो आपके होते हैं क्या नाम, पॉलन ग्रेन, उनको जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए यानी निषेचन के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। अच्छा, यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पे एक फ्लावर है, तो इस फ्लावर में कहाँ पे आपको ओवरी मिलेगी। तो जैसे फ्लावर का जो मिडिल वाला पार्ट होता है, इसमें से ये थोड़ा सा फूला वाला आपको पार्ट दिखाई पड़ जाएगा। ये वाला, इसको पार्ट को ऐसे जूम आउट किया गया है, तो ये आपका बीच वाला पार्ट जो ओवरी कहलाता है। ओवरी के जो ऊपर वाला पार्ट होता है डैची स्टिग्मा कहलाता है, और ये नली के पार्ट वाला होता है इसको स्टाइल कहते हैं, ये ऊपर का स्टिग्मा होता है। और ये फूला हुआ जो भाग होता है आधारी यानी जो बेसल पार्ट फूला हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं ओवरी। इसी ओवरी के अंदर आपको मिलते हैं ओव्यूल, और ये पूरी स्ट्रक्चर स्टाइल स्टिग्मा मतलब स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी तीनों से मिलकर बनता है, कार्पेल का निर्माण होता है। यहाँ पे एक जो है टिपिकल स्ट्रक्चर बनाया गया कार्पेल का। तो कार्पेल में बेसिकली होता क्या है, तो ऊपर का पार्ट स्टिग्मा कहलाता है, जो पॉलन ग्रेन को जो है फर्टिलाइजेशन के समय ट्रैप करने में सहायता करता है। स्टाइल वाला पार्ट होता है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और नीचे का जो आधारी भाग होता है फूला हुआ होता है, जिसको ओवरी कहते हैं, उस ओवरी के अंदर आपको मिलते हैं ओव्यूल। स्टाइल, स्टिग्मा तीनों ओवरी को मिला करके स्ट्रक्चर बनता है कार्पेल का। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजाणु मतलब जो ओव्यूल होते हैं उनकी संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, बहुत भी हो सकती है। और ये जो ओव्यूल होते हैं ये चपटे होते हैं, गद्देदार, बीजांडसन से जुड़े हुए होते हैं, जो थैलमस होता है उससे फिर जुड़े हुए होते हैं। जब एक से अधिक अंडक होते हैं तो वे सेपरेट हो सकते हैं, जैसे कि गुलाब और कमल में। इन्हें वियुक्त अंडक भी जब अलग होते हैं, मतलब जब आपस में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इसको हम एपोकार्पस कहते हैं ओवरी को। जब अंडक आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे मटर और टमाटर आदि पौधे में, तो इनको हम सिनकार्पस ओवरी कहते हैं। निषेचन के बाद बीजांड से बीज और अंडाशय से क्या बनते हैं, फल बन जाते हैं। निषेचन के बाद यानी निषेचन के बाद की बात करेंगे तो जो बेसिकली जो ओवरी होती है वो बदल जाती है फल में, और जो आपके जो ओव्यूल्स होते हैं जो वो बदल जाते हैं बेसिकली सीड में। और यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ पे बहुत सारे जो कंपाउंड एक्चुअली ओवरी है, इसमें बहुत सारे जो कार्पेल होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, और इस ओवरी को यहाँ से ऐसे कट करके दिखाया गया है। बेसिकली इस ओवरी को ऐसे कट करके दिखाया गया, तो यहाँ पे आपको दिखाती है ये सारे ओव्यूल्स हैं जो आपस में जुड़ के वन कार्पेल यानी एक कार्पेल ये इधर से था, एक कार्पेल इधर से था, यानी जुड़ गए हैं। तो इसको बोलते हैं सिनकार्पस ओवरी। तो भैया जी आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। तो हम लोगों ने आज पढ़ा था एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये पौधे के जो होते हैं बेसिकली मेल भाग होते हैं, यानी मेल वाले पार्ट होते हैं। जो एंड्रोसियम होता है वो बेसिकली पौधे का
जो होता है वो नर जनन अंग होता है, और जो आपका गाइनोसियम होता है वो बेसिकली पौधे का मादा जनन अंग होता है। तो बायोलॉजी फॉर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर दीजिए ताकि सबसे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल।